नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल हिंदीपीडिया में एक और प्रश्नोत्तरी के साथ उपस्थित हुए हैं। आज की प्रश्नोत्तरी में बात करने वाले हैं आधुनिक काल के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। आइए आज के पहले प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न जो इस प्रकार से है, राजा भोज का सपना कहानी के लेखक हैं राजा लक्ष्मण सिंह, शिव प्रसाद सितारे हिंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सदा सुखलाल। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा ब, शिव प्रसाद सितारे हिंद। आपका ब विकल्प बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस रचनाकार की भाषा आधुनिक हिंदी गद्य के सर्वाधिक निकट है? इंसा अल्लाह खां, जॉन गिल क्राइस्ट, मुल्ला वजही, पंडित सदा सुखलाल। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा द, सदा सुखलाल की भाषा हिंदी गद्य के आधुनिक गद्य के सर्वाधिक निकट है। आधुनिक हिंदी गद्य के सर्वाधिक निकट है। तो आपका द विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस प्रकार से है, रामचंद्र शुक्ल ने अंग्रेजी की तर्ज पर लिखा प्रथम हिंदी उपन्यास किसे माना? भाग्यवती को, ठेठ हिंदी का ठाठ, परीक्षा गुरु को, नूतन ब्रह्मचारी को। ये चार रचनाएं जो दी गई हैं, इसमें से परीक्षा गुरु को अंग्रेजी की तर्ज पर लिखा उपन्यास रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। आपका सब विकल्प बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस प्रकार से है, परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन हैं? श्रद्धाराम फुल्लौरी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध, बालकृष्ण भट्ट, लाला श्रीनिवास दास। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा द, लाला श्रीनिवास दास। चौथा विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, परीक्षा गुरु प्रकाशित हुआ 1885 ईस्वी में, 1882 ईस्वी में, 1870 ईस्वी में, 1888 ईस्वी में। इस तरह से यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा 1882 ईस्वी में। ब विकल्प आपका बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भाग्यवती उपन्यास के लेखक हैं श्रद्धाराम फुल्लौरी, श्रीनिवास दास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, कार्तिक प्रसाद खत्री। इस तरह से यहाँ पर चार विकल्प दिए गए हैं। श्रद्धाराम फुल्लौरी जो है भाग्यवती उपन्यास के लेखक हैं। अ विकल्प आपका बिल्कुल सही है, अ विकल्प। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस तरह से है, भाग्यवती उपन्यास छपा, भाग्यवती उपन्यास कब छपा? 1870 में, 1789 में, 1877 में, 1872 में। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा 1877 में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस प्रकार से है, पूर्ण प्रकाश और चंद्र प्रभा उपन्यासों का अनुवाद किसने किया? राजा लक्ष्मण सिंह ने, बाल मुकुंद गुप्त ने, राधा कृष्णदास ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। आपका डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। आपका चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस उपन्यास में दिल्ली के सेठ पुत्र की कथा है जो कुसंगति में पड़ता है और उसका उद्धार उसके मित्र की सहायता से होता है? भाग्यवती उपन्यास, कामिनी उपन्यास, निसहाय हिंदू उपन्यास, परीक्षा गुरु उपन्यास। तो आपका सही विकल्प पता चल गया होगा, वह उपन्यास है परीक्षा गुरु। द विकल्प आपका बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस प्रकार से है, परीक्षा गुरु उपन्यास की शैली है समीक्षात्मक, विवरणात्मक, उपदेशात्मक, विवेचनात्मक। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा उपदेशात्मक। परीक्षा गुरु में उपदेशात्मक शैली है, जिसमें उपदेश दिया जाता है मित्र के द्वारा मित्र को। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, तिलिस्म और अय्यारी प्रधान उपन्यास है रतिनाथ की चाची, काले कारनामे, चंद्रकांता, भूतनाथ। यहाँ पर सही विकल्प आपका हो जाएगा स, चंद्रकांता। जो चंद्रकांता है तिलिस्म और अय्यारी से प्रधान नाटक उपन्यास है, प्रधान उपन्यास है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस प्रकार से है,
चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति के रचनाकार कौन है? देवकी नंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी, राधा कृष्णदास, किशोरीलाल गोस्वामी। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा अ देवकी नंदन खत्री। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस प्रकार से है, उपन्यास पत्रिका किसने निकाली? किशोरीलाल गोस्वामी ने, राधा कृष्णदास ने, राधा चरण गोस्वामी ने, गोपाल राम गहमरी ने। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा अ किशोरीलाल गोस्वामी ने। अ विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस प्रकार से है, दुर्गेश नंदिनी उपन्यास के रचनाकार हैं राधा चरण गोस्वामी, कार्तिक प्रसाद खत्री, गोपाल राम गहमरी, बाबू गदाधर सिंह। आपका यही विकल्प बिल्कुल सही है, बाबू गदाधर सिंह। चौथा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस प्रकार से है, विपात्रा उपन्यास की रचना किसने की? राधा रमण शर्मा, प्रताप नारायण मिश्र, बाबू गदाधर सिंह, मुक्तिबोध। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा द मुक्तिबोध। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस प्रकार से है, अधिकिला फूल उपन्यास के रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, किशोरीलाल गोस्वामी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा अधिकिला फूल के उपन्यासकार जो हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। आपका डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, द विकल्प बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, श्रद्धाराम फुलौरी कृत उपन्यास है सुबह के भूले, रूप जीवा, परीक्षा गुरु, भाग्यवती। तो आपका सही विकल्प है डी द भाग्यवती। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस प्रकार से है, निसहाय हिंदू उपन्यास के लेखक कौन है? राधा कृष्णदास, राधिका रमण प्रसाद सिंह, किशोरीलाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा अ राधा कृष्णदास। पहला विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस प्रकार से है, गुप्त गोदना व भूतनाथ उपन्यासों के लेखक हैं गोपाल राम गहमरी, नागार्जुन, देवकी नंदन खत्री, हरे कृष्ण जौहर। यहाँ पर सही विकल्प आपका हो जाएगा स देवकी नंदन खत्री। स विकल्प बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है, गहमरी जी किस उपन्यासकार से प्रभावित थे? गहमरी जी किस उपन्यासकार से प्रभावित थे? डेविड ईस्टन, आर्थर कॉनन डॉयल, रविन्द्रनाथ टैगोर, डेविड स्काल्टन। इस तरह से यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से आपका दूसरा विकल्प ब विकल्प बिल्कुल सही है, आर्थर कॉनन डॉयल। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, हिंदी में श्रीमद् भागवत का स्वतंत्र अनुवाद किस कृति में हुआ है? भगवत सार में, भगवत मुख में, सुख सागर में, श्री भगवती में। इस तरह से आपका यहाँ स विकल्प बिल्कुल सही है, सुख सागर में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस प्रकार से है, भगवत के 10वें स्कंद के अनुवाद की कृति है। भगवत के 10वें स्कंद के अनुवाद की कृति है रतन सागर, प्रेम सागर, सुख सागर, प्रेम सुख सागर। इस तरह से यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा ब प्रेम सागर। आपका दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस प्रकार से है, बाल मुकुंद गुप्त का कामनी उपन्यास है राजनीतिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामाजिक। तो बाल मुकुंद गुप्त का उपन्यास है, तो बाल मुकुंद गुप्त सामाजिक उपन्यास के लिए प्रसिद्ध हैं। आपका डी विकल्प बिल्कुल सही है, द चौथा विकल्प सही है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधुओं द्वारा रचित वीरमणि उपन्यास किस लिए प्रसिद्ध है? शैली की मौलिकता के लिए, कथ्य की मौलिकता के लिए, ऐतिहासिकता व मौलिकता के लिए है, ऐतिहासिकता के लिए। यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा स ऐतिहासिकता व मौलिकता के लिए। मिश्र बंधुओं द्वारा रचित वीरमणि उपन्यास ऐतिहासिकता और मौलिकता के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका स विकल्प बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस प्रकार से है, ऐसी
ऐसा कौन सा प्रसिद्ध उपन्यास है जिसे पढ़ने के लिए लोगों को हिंदी सीखनी पड़ी? गोदान, चंद्रकांता संतत, चंद्रकांता, भूतनाथ। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प जो हो जाएगा वह है ब, चंद्रकांता संतत को सीखने के लिए लोगों को हिंदी सीखनी पड़ी। चंद्रकांता को पढ़ने के लिए लोगों को हिंदी सीखनी पड़ी। ब विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस तरह से है, लज्जाराम मेहता के आदर्श हिंदू और आदर्श गृहस्थ उपन्यास किस तरह के हैं? हिंदू सुधारवादी, सामाजिक सुधारवादी, पारिवारिक सुधारवादी, धार्मिक सुधारवादी। यहाँ पर सही विकल्प आपका हो जाएगा ब, सामाजिक सुधारवादी। ब विकल्प आपका सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस प्रकार से है, अगर आप उत्तर भारत की समस्त जनता की आचार विचार, भाषा, भाव, रहन सहन, आशा आकांक्षा, सुख दुख, सूझबूझ जानना चाहते हैं तो किसके उपन्यासों को पढ़ेंगे? इस तरह से आपको बहुत अच्छा प्रश्न दिया जा रहा है। यह प्रश्न परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे। जैनेन्द्र का, इला चंजोशी का, प्रसाद का, प्रेमचंद का। तो जितने भी विचार ऊपर लिखे गए हैं, आशा आकांक्षा, सुख दुख, सूझबूझ, तो सभी गुण प्रेमचंद के उपन्यास में विद्यमान हैं। इसलिए यहाँ आपका सही विकल्प हो जाएगा द, चौथा विकल्प सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस तरह से है, प्रेमचंद ने किस तरह के उपन्यास लिखे हैं? सामाजिक राजनीतिक, सांस्कृतिक ऐतिहासिक, सुधारवादी सामाजिक, आदर्शवादी सामाजिक। इस तरह से यहाँ ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन गया कि प्रेमचंद ने किस प्रकार के उपन्यास लिखे हैं। तो प्रेमचंद ने सामाजिक और राजनीतिक दोनों उपन्यास लिखे हैं। अ विकल्प बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस प्रकार से है, प्रेमचंद का प्रथम प्रौढ़ उपन्यास सेवा सदन किस समस्या पर लिखा गया है? भारतीय किसानों की समस्या पर, भारतीय मजदूरों की समस्या पर, वेश्याओं की समस्या पर, योग और पुनर्जन्म की समस्या पर। यहाँ पर आपकी सही विकल्प हो जाएंगे स, वेश्याओं की समस्या पर। वेश्याओं की समस्या पर स विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद का प्रेमाश्रम किस समस्या पर आधारित है? किसान समस्या पर, भूषण लालसा समस्या पर, श्रमिक समस्या पर, प्रेम विवाह समस्या पर। इस तरह से यहाँ आपका सही विकल्प हो जाएगा किसान समस्या पर। प्रेमाश्रम जो है किसान समस्या पर लिखा गया उपन्यास है। अ विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरह से आज की प्रश्नोत्तरी यहीं तक। आपको प्रश्नोत्तरी अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।